इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्याहर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाभसि इवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्याहर्ति प्रज्ञाम वायुर्नाव इव अम्भसि भसी अम्भसी। हाँ, तो इसका अनुवाद इस तरह है। अभी भगवत गीता ले सकते हो, भगवत गीता दे दो उनको भी, आगे आ जाओ। इसका अनुवाद इस तरह है, जिस प्रकार पानी में तैरते नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जो ये 67 श्लोक है, हम पहले 64 से जब कर रहे थे तो ये श्लोक उसकी कंटिन्यूशन में ही है। 64th, 65th, 6th, 7 और 8, 64, 5, 6, 7, 8, ये 5 श्लोक इकट्ठे ही हैं। भगवान इसमें एक कंसेप्ट बता रहे हैं हमें। कंसेप्ट ये है, उसको हम सरल शब्दों में बता देता हूँ कि फिर उसके बाद हम आगे परपट से बात करेंगे। कंसेप्ट ये बता रहे हैं इन 5 श्लोकों में भगवान कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हमें सेवा में लगाना है। अगर हम उसको इंगेज नहीं रखेंगे तो हमारा मन है वो हमें गलत दिशा में ले जाएगा। जिस तरह इसमें बता रहे हैं ना, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक, मतलब कभी कभी ये होता है कि सभी हमारी इंद्रियां इंगेज हो कृष्णा मतलब भगवान की भक्ति में, पर जिस पर एक मतलब कोई इंद्री रह जाए आपकी, मतलब कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाती है। कोई आपकी एक भी इंद्री रहेगी कि आपने उसको अच्छे से इंगेज नहीं किया भगवान की सेवा में, तो वो हर के ले जाएगी आपको, मतलब आपको संसार में ले जाएगी वो। तो आपका पूरा प्रयास जबकि आप पूरा कर भी रहे हो, सभी इंद्रियां लगाई भी हुई हैं, पर आपने किसी भी इंद्रिय मतलब किसी भी चीज़ को आपने छोड़ दे दी, किसी भी इंद्रिय को, तो वो आपको बहा के ले जाएगी। एग्जाम्पल क्या दी है भगवान ने इसमें, जैसे एक पानी में जो नहर तैरती हुई वायु से उसको उड़ा के ले जाती है ना नहर, उसको नाव को, तो उसी तरह एक इंद्रिया में उड़ा के ले जाएगी संसार में। हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भक्ति से उड़ा के सीधा संसार में जाएंगे। तो यही भगवान इसमें मतलब ये जो 5 श्लोक इसमें ये कंसेप्ट चल रहा है कि हमें अपनी इंद्रियों को मतलब भगवान की सेवा में इंगेज करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही किया। अभी बाहरले देश जब प्रचार शुरू किया, उधर तो हिप्पीज थे, उनकी इंद्रियां तो कंट्रोल है ही नहीं है, पर प्रभुपाद ने इन्हीं श्लोकों से 5 श्लोकों से ट्रिक अपनाई, यही उनको इंगेज कर दिया। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिया, जिसको प्रसाद बनाने का मतलब कला थी, कुकिंग आती थी, उनको कुकिंग में लगा दिया। जो फॉरेनर डिवोटी को पेंटिंग में अच्छा लगा था उनको पेंटिंग में लगा दिया, कुछ को सिंगिंग में अच्छा लगा उनको सिंगिंग में लगा दिया। यहाँ पर जैसे हमारे मृदंग और करताल होती है, वहाँ पर उन्होंने जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ड्रम, बम्पर, ऐसे और क्या क्या होते हैं, हारमोनियम, और कौन से गिटार, वॉल्यूम, तो ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट है प्रभुपाद ने क्या किया, उनको सबको कह दिया कि हम यूज़ करेंगे, ताकि जो भी उसकी कला है, मतलब जो उसकी कला संसार में जो कर रहा था वो एक्टिविटी, जो भी नॉन डिवोटी है, जो हिप्पीज थे, वो भगवान की सेवा में लग गए। तो यही ट्रिक प्रभुपाद जी ने भी अपनाई है इन्हीं श्लोकों को देखते हुए कि भगवान असल में भगवद गीता में सब कुछ है। भगवान पूरी गाइडेंस दे रही है कि प्रचार कैसे करना है, मेरी सेवा में कैसे लगना है, इस संसार से कैसे बचना है, भक्तों की सेवा कैसे करनी है, पर हमें वो डिकोड करना आना चाहिए। तो वो डिकोड कब होगा, जब हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से और किसी अच्छे संग से सुनेंगे, जो मतलब अंदर से भी प्योर सोल है, वो चाहता है मतलब भक्ति करना, ये नहीं है कि कपट है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, 9.27 श्लोक है शायद वो, अपि चेत दुराचारो, 9.30 श्लोक है, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यन एव। हाँ, तो मतलब भगवान भी उसी में ही करेगी, जिसके अंदर है चेष्टा सही है, भगवान की सेवा करना चाहता है, मतलब वो साधु है। ये नहीं देख रहे भगवान कि ले जाओ कोई नहीं अभी, तो भगवान इसमें ये नहीं देख रहे कि आपका अभी क्या चल रहा है, आपके मतलब अभी आप कौन सी एक्टिविटी में व्यस्त है। भगवान एक्टिविटीज नहीं देख रहे, भगवान क्या देख रहे हैं, चेष्टा। तो जिसकी चेष्टा सही है हम उस साधु से सुनेंगे,
तो हमें समझ आएगा कि भगवत गीता में कहना क्या चाहती है। तो जो जैसे ये 5 श्लोक है ना, ये हमें मतलब भक्ति का एक वो है, भक्ति में हमारे लिए एक मेन कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति है जो भी भक्ति करना चाहता है, 100 में से 100 में 100% ही मन तो लगता नहीं है देखो किसी का भी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, श्लोक जरूरी हो गया ना, तो इसको समझना जरूरी है इन 5 श्लोकों को। तो इसी तरह भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा के रखना है। उससे आगे हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे अम्बरीश महाराज की आगे जाके। तो अभी मैं परपट पढ़ रहा हूँ। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, मतलब अगर आप सभी इंद्रियों को सेवा में लगा के रखा हुआ पर किसी भी एक इंद्रिय को, जैसे मतलब देखा जाता है कि हम अपनी जीवा को मतलब प्रसाद के बहाने उसको तृप्ति करने में लगा देते हैं। मतलब एक मतलब हो जाता है, कभी ये हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि हमें लगता है कि प्रसाद है तो हम एक इंद्रिय को छोड़ दे देते हैं जीवा को, कि प्रसाद के बहाने हम उसको तृप्त करने लग जाते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि यदि समस्त इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में रहती हैं तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ में विपथ कर सकती है। मतलब डिवोशन में आगे बढ़ने की बजाय विपथ कर सकती है, डिवेशन ले आ सकती है उसको, या मतलब नीचे गिरा सकती है। हमने जब एक भी इंद्री को अपना छूट दे दी किसी को भी, इसमें ये बता रहे हैं। अभी आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभा जी, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्णा भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यह सही एवं सरल विधि है। इसमें बता रहे हैं कि मन को सरल तरीके से वश में करने की विधि क्या है, क्या है, कैसे सुन रहे हो क्या सभी, बताओ क्या है। हाँ, भगवान कृष्णा, समस्त इंद्रियों को कृष्णा भावना अमृत में लगा के रखना पड़ेगा हमें। तो उसमें एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज के वो हम डिस्कस करेंगे आगे, पर उससे पहले मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें क्या कि मन को वश में करने की यह सही एवं सरल विधि है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि मन को वश में ही क्यों करना है, मन हमें क्या नुकसान कर रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हमको मन से, और मन कौन है। पहले जो चलो ये क्वेश्चन डील करते हैं, मन कौन है, कोई बताएगा मन कौन है। मन हमारी स्टोरेज है। हाँ, मन हमारी स्टोरेज है, पर कुछ व्यक्ति पता क्या कहते हैं कि मन एक अलग पर्सन है, ये अलग चीज़ है जो अंदर है। असल में मन भी डेड मटेरियल ही है जो हमारे माइंड में है, पर वो एक जैसे हार्डवेयर होता है ना, हार्ड डिस्क टाइप, हाँ वो हार्ड डिस्क टाइप है, वो स्टोरेज कर लेता है और हमें स्क्रीन की तरह वो दिखाता रहता है। तो मन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है, जो पहले हमने कई जन्मों से संस्कार हैं या जो भी हमने अभी जीवन व्यतीत किया, किसी ने 20 साल का हो गया, 25 साल का, जो उन्हें 25 सालों में एक्टिविटीज़ की हैं, जो देखा है संसार में, जो संसार में गलत चीज़ें देखी हैं या सही भी चीज़ें देखी हैं, तो मन क्या करता है उसकी रील बना के रखता है। और हम जब फ्री माइंड होता है, तो फ्री माइंड में होता नहीं है, तो वो रील दिखाना शुरू कर देता है। मैंने कभी अक्सर ये देखा, जब सोते हुए समय अभी मान लो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं ना, भगवत गीता नहीं पढ़ के सोएंगे या कुछ श्लोक नहीं याद कर रहे होंगे। कभी कभी तो ये होता है कि हम श्लोक याद करते करते सोते हैं, चलो रिवाइज करते रहते हैं चीज़ें, पर कभी कभी हम माइंड को खाली छोड़ देते हैं और ऐसे सोने चले जाते हैं। तो क्या चलता है उस समय, अपने दिमाग में चलने लग जाते हैं ना रील, दिमाग में घूमता रहता है ना कि दिन की एक्टिविटी, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। तो मन का ये काम है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, मन को भी इंगेज करना है। मन इंगेज कैसे होगा, जब हमारा पूरी ये शरीर है, जो हमारी पूरी इंद्रियां हैं जो इंगेज हो जाएंगी, तो वो मन भी इंगेज हो जाएगा। दिमाग में भी मतलब जो मन में भी वही चीज़ चलेगी ना कि अच्छा हाँ हम उधर गए थे मंदिर में, मत्था टेका था, प्रसाद लिया था, भगवान का आरती अटेंड की थी, देखा था, कानों से भगवान की आरती सुनी थी। तो ये दिमाग में फिर मन में भी यही चीज़ चलेगी। तो इसलिए मन को हमने क्या करना है, इंगेज इस तरह करना है कि अपनी इंद्रियों को इंगेज कर देंगे तो मन भी इंगेज हो जाएगा। पर इसको ये मतलब हमें नुकसान क्या करता है मन। अभी मैं थोड़ा सा अभी ये मन की बात आई तो मैंने ना भगवत गीता से फर्स्ट चैप्टर से ही, फर्स्ट श्लोक से देखना शुरू किया कि मन का क्या रोल है भगवत गीता में। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं कवर किया, तो फर्स्ट चैप्टर में ही और थोड़ा सेकंड चैप्टर से मैं जब पढ़ रहा था श्लोक से उसमें देखता रहा कि जैसे सबसे पहला श्लोक क्या है बताओ। धर्म क्षेत्र, हाँ, धर्म क्षेत्र
संवेदायुसवा माम कहा पांडवेश्वा किम अकुर्वत संजय। अभी सबसे पहले ही मन मतलब जो श्लोक है ना, ये धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो ये मन है ना, मन की वजह से ये युद्ध चल रहा है असल में। क्यों कि धृतराष्ट्र क्या चाहता है कि मेरे बच्चे जो मेरे मतलब संतानें हैं वो राज करें। उसका मन कह रहा है ना, उसने सारी उम्र अपने बच्चों की सेवा मतलब लालन पालन किया, तो देखता है कि मेरे जो ये पुत्र मेरे आसक्ति होगी, और मन ने इसको कहा कि इन्हें राज्य मिलना चाहिए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सही डिसीजन ना लेके गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो गया मन की वजह से ही। और ये क्या हुआ महाभारत का। तो ये किसका काम है अब? हाँ, मन फिर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कराता है, इस करके इसको वश में करना अत्यंत जरूरी है। अभी हम 23 श्लोक में हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अभी ये अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझको उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। जो इच्छा शब्द है कि इच्छा किस में आती है? मन में ही आती है ना। कि हम कहते नहीं है कि मेरी बहुत इच्छा है, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि इधर घूमने जाना चाहता हूँ। होता नहीं कि मेरे मन में इच्छा है कि बद्री मान लो एग्जांपल देगी जम्मू कश्मीर घूमना चाहता हूँ, ऐसे शिमला जाना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत इच्छा है। तो ये किसकी इच्छा का रोल किसका है? मन का। तो अभी यही है हो रहा है कि अर्जुन को भी मन कर रहा है कि क्या हो रहा है कि उनको देखना चाहता है। वो भी मन कह रहा है कि देखेगा, फिर आगे आगे क्या होगा, अर्जुन को माया में पड़ जाएगा कि मेरे बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर वो भगवान से आर्ग्यू करने लग जाएगा। तो ये भी किसका खेल है? मन का खेल है। मन ही कह रहा है अर्जुन को कि जाके पहले देखो कौन कौन है, कौन कौन से रिश्तेदार तुम्हारे ज़्यादा अत्यंत प्रिय हैं, कौन तुम्हारे ज़्यादा अत्यंत प्रिय नहीं है। अगर वो जाके देखेगा तो फिर क्या होगा, वो मतलब याद आ जाएंगी उनको चीज़ें पुरानी अर्जुन को, फिर वो भगवान से आर्ग्यूमेंट करने लगेगा। मतलब मन की वजह से हम क्या करते हैं, हम भगवान को भी मानने को तैयार नहीं होते। तो मन इतनी बड़ी चीज़ है कि हम शास्त्रों को मानने को तैयार नहीं है। शास्त्र की वाणी भगवत गीता है, उसको मानने को तैयार नहीं। क्यों? मन की वजह से। हमारा क्या जी करता है, जैसे हम मान लो एग्जाम्पल क्या, मान लो भगवत गीता में बताया हो कि सुबह जल्दी उठना है। सुबह में भगवान ब्रह्म मुहूर्त से 2 पहर 24 48 4 पहर पहले 1.5 घंटे पहले उठना होता है। तो शास्त्र तो हमें ये कह रहे हैं, पर मन क्या करेगा, क्या कहेगा हमें कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 5 मिनट करके 3 घंटे हो जाएंगे, 7-8 बजे उठोगे आराम से। आजकल तो 10 भी उठते हैं, चलो फिर भी थोड़े जो रिस्पॉन्सिबल या थोड़े से समझदार है वो 7-8 बजे उठते हैं। पर शास्त्र क्या कह रहे हैं हमें, ब्रह्म मुहूर्त से 4 पहर मतलब 1.5 घंटा नियर अबाउट पहले उठना होता है। भगवान से पहले उठना होता है ना, कि भगवान की सेवा करनी हमें। शास्त्र में ये कह रहे हैं, पर मन हमें और कुछ कह रहा है। तो ये किसका खेल है? मन का। तो इसलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और फिर भगवान भी क्या कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरे को दिखाओ, तो भगवान ने भी मन की तरह ही रोल किया। क्या किया? विषम द्रोण तथा विशंबर के अन्य समस्त राजाओं के सामने श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। जैसे हमारा मन रील दिखाता ना, तो भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा कि ये देखो, ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह दोनों, कृपाचार्य से मतलब सारे आपके ये गुरुजन खड़े हैं। तो भगवान ने भी मन की तरह रील दिखाई है अर्जुन को। मन का काम क्या है? दिखाना ना। तो इस तरह भगवान भी जान के मन की तरह कंट्रोल कर। क्यों? और जो मन को पावर कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। श्लोक है ना गीता में, चंचल ही मना कृष्णा। हाँ, तो वो उसमें भी यही शो रहा है कि जो मन की पावर है कितनी है, भगवान जितनी है। क्यों है? क्योंकि उसको पावर भी कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। तो भगवान भी बता रहे हैं कि जो ये आपका मन आपको तंग कर रहा है, जो आपको ये मन की जो पावर है संकल्प विकल्प की, और जो मतलब फोटो दिखाने की जो संस्कार दिखाता रहता है, हमें आदतें को मजबूर करता रहता है, तो वो भी पावर मन को कहाँ से मिल रही है? मेरे से मिल रही है। और आगे हम आएंगे 1.31 पे। 1.31 में क्या हो रहा है? हे कृष्णा,
इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने में मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अभी मन का एक तो मैंने फंक्शन बताया कि वो मन हमें रील दिखाता है अंदर से, जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं या जो हमने लाइफ अभी जी है, मतलब जो व्यतीत किया जीवन, तो उसकी जो इमेजेस है वो मन दिखाता है। और दूसरा काम एक और भी है मन का, क्या है? संकल्प और विकल्प। मन कभी कहेगा आपको ये कर लो और कभी कहेगा ये ना करो। मन कभी कहेगा कि चलो गुरु, मतलब हमारे सीनियर ने कहा तो हम ये काम कर लें, और कभी कहेगा जो रहने देता हूँ, मेरी जान के बहाना देगा कि मेरी ये अवस्था है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, शायद मैं ना कर पाऊँ। तो इसी तरह भी अर्जुन भी भगवान को लॉजिक दे रहा है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने में मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है। पहले तो जब अभी ये अर्जुन से पूछा जाए कि अर्जुन पागल है क्या, बच्चा है, कि वो युद्ध में क्यों आया, पहले तो ये बताओ। युद्ध करने ही आया था ना, पूरी सेना तैयार हो गई, 18 अक्षौणी सेना तैयार खड़ी है, सब अरेंजमेंट हो चुका है, शंख बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी मौके पे मैदान में क्या कह रहा अभी कि मेरा मन नहीं कर रहा लड़ाई करने का। तो ये क्या हुआ, पहले उसका संकल्प था कि लड़ाई करूंगा और 100 पांडवों को मार देंगे, 100 कौरवों को मार दूंगा और राज्य हासिल करूंगा। अभी विकल्प, पहले संकल्प ये था, अभी विकल्प माइनस, मतलब उल्टा हो गया। अब क्या रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे स्वजनों में स्वजन है। तो ये मन का हमने 2 फंक्शन अभी किए हैं, मेन यही फंक्शन है वैसे मन के, तो इसी में सारी चीज़ें चलती हैं। मेन एक फंक्शन हमने पहले डील किया कि मन हमें इमेजेस दिखाता है पुरानी, तो दिखाता है कि ये अच्छा था, हमने इंजॉय किया था, तो हमने उस समय ये किया था, इसमें थोड़ा दुख मिला था, हम वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ऐसे से हमें इमेजेस दिखाएगा। दूसरा मन का फंक्शन क्या है कि संकल्प विकल्प। मन दिखाएगा कि ये अच्छा है कर लूँ, कभी कहेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है ना करूँ, तो ऐसे संकल्प विकल्प। तो मन को इसलिए वश में करना जरूरी है क्योंकि मन अपने हिसाब से हमें चलाएगा, तो हम क्या करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे, और हमने गलत डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, हमारा करियर खराब, लाइफ खराब। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मन कहेगा भक्ति नहीं करनी है, अभी आपको ये काम है, पैसे कमाने हैं थोड़े से, या ऐसे कुछ कहेगा, या कहेगा कैरियर सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसे से डिसीजन, मतलब मन हमें संकल्प विकल्प दिखाएगा। कभी कहेगा चलो हाँ भक्ति कर लेते हैं, अच्छी है क्योंकि ये तो शरीर है, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा का उद्धार, मतलब आत्मा को भगवान के पास ले जाने के लिए भक्ति जरूरी है। कभी कहेगा नहीं 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 यार, इस संसार में क्या, तो मतलब पैसे भी जरूरी हैं, तो ऐसे संकल्प विकल्प करने लग जाएगा मन। तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी क्या होगी, लूज हो जाएगी। तो मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो अभी चलो, वैसे मैंने बहुत पॉइंट इसमें मतलब बहुत श्लोकों से लिया था, पर अभी हम उसी श्लोक पे आते हैं क्योंकि टाइम भी कम है ना। तो इसमें हमें एग्जाम्पल की थी जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके सेवा भावना में लगा गए, अम्बरीश महाराज की एग्जाम्पल थी, तो हम वही एग्जाम्पल को थोड़ा हम समझेंगे। ये श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो 4th चैप्टर है, उसमें अम्बरीश महाराज की स्टोरी है। उसमें पूरा बताया कि दुर्वासा मुनि आए थे, दुर्वासा मुनि ने उनको मतलब वो करना चाहा था कि कुछ हुआ था कि वो श्राप देना चाहा था, तो ऐसे से पूरी स्टोरी है। उसी में इसमें सुखदेव गोस्वामी जी अम्बरीश महाराज जी के बारे में बता रहे हैं कि वो भक्ति किस तरह कर रहे थे, और वो हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हम कैसे भक्ति करें। तो हमें गाइडेंस मिल रही है तो इन श्लोकों से थोड़ा, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये आज का श्लोक है कि हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, इंगेज करना है, तो हम मन को वश कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये श्लोक। ऐसे है, आप भी रिपीट कर सकते हो। स्वयमना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्य कथौ दे चकार सत्य। अभी सबसे पहले आ रहा है कि स्वयं मना कृष्ण पदारविंदयोर। अम्बरीश महाराज जी ने क्या किया, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में इंगेज कर दिया। जो उनका मन है, सबसे पहले हमें सीक्वेंस भी चल रहा है, सबसे पहले मन को किस में लगाना है, भगवान के स्मरण में। वो कैसे होगा, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो भगवान का स्मरण है कि याद आएगी हमने ये पढ़ा था। अभी आप ऐसे ही खाली ही बैठे हो और रात को सोचो सोते हुए कि मैं भगवान का स्मरण कर लूँ, कहाँ से याद आएगा, ऐसे ही आएगा नहीं ना। तो ऐसे तो आता ही नहीं है, ये तो मतलब लॉजिक ही है सीधा ही। अभी आप कंप्यूटर सारा दिन चला रहे हो तो सोचोगे रात को मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूँ, मतलब सोचे जाओगे कृष्ण, आपको पता ही नहीं कृष्ण के बारे में क्या सोचोगे।
आपको पता ही नहीं कृष्ण भगवान ने क्या क्या किया, बचपन कैसे इंजॉय किया और गायों के साथ कैसे इंजॉय किया, गोपियों के साथ कैसे इंजॉय किया, आपको पता ही नहीं है तो कैसे स्मरण आएगा। कंप्यूटर का स्मरण होगा। तो हमें कंप्यूटर का स्मरण आएगा ना, इसलिए हमें क्या करना, भगवान के बारे में पढ़ेंगे तो स्मरण आएगा। तो इसमें बता भी रहे हैं स्मरण करने की विधि क्या है भगवान को। अभी हम सोचें कि यार भक्ति हम करते जा रहे हैं, 16 माला करते जा रहे हैं, पर भगवान का स्मरण नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हम पढ़ ही नहीं रहे, 1 मिनट भी नहीं दे रहे भगवान को, गीता नहीं पढ़ रहे, भागवतम नहीं पढ़ रहे, भगवान की लीला ही नहीं पढ़ रहे। तो वो पढ़ेंगे तो स्मरण आएगा। अभी आगे क्या है, वचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने। वचांसी मतलब वाणी, तो अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में इंगेज किया, युक्त किया। तो जब हम पढ़ेंगे तो मन भी हमें स्मरण आएगा, और जब पढ़ेंगे तो हमें किसी को बताने का तो दिल करेगा। अभी जो पढ़ते हो, जैसे हम कंप्यूटर का पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हो आप, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है ना कि किसी को बताने में। तो इसी तरह जब हम भगवान की चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा भगवान को, भगवान का प्रचार करने में, भगवान की चीज़ें बताने में। वैकुंठ गुणानु वर्णने, भगवान की जो गोलोक धाम है उसकी लीलाओं को लोगों को बांटने में, तो मज़ा आएगा ना ये। तो इस तरह आपकी जो वाणी है इंगेज हो जाएगी। नहीं क्या करोगे आप, ये काम नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप निंदा करने लग जाओगे। क्योंकि मतलब जो हमें भगवान ने वाणी दी है उसको हमने यूज़ तो करना है, या तो गलत करोगे या सही करोगे। या तो हम भगवान के बारे में पढ़ के उसको लोगों को बताएं, नहीं बताएंगे तो हमें क्या करेंगे, तो हमें चीज़ें दिखेंगी, यार वो पड़ोसी ये कर रहा है, उसकी दुकान ऐसे चल रही है, उसने ये काम कर दिया, न्यूज़पेपर में ये हुआ कि रेप हो गया किसी का, न्यूज़पेपर में ये हुआ कि किसी ने बिल्डर ने कोई तोड़ दिया, मतलब अच्छा नहीं बनाया। तो यही चीज़ें करेंगे और बातें भी इसी करेंगे। तो वचामसी वैकुंठ गुणानु वर्णन नहीं होगा, वो होगा वचामसी लोक गुणा वर्णने हो जाएगा। तो हमने इस तरह करना है। आगे करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। मतलब जो अपने हाथ हैं, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, भगवद गीता में तो यही लिखा है कि भगवान की सेवा करनी है। मतलब जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे सभी इंद्रियों को इंगेज करना है, तो ये पॉइंट इसी से तो आ रहा है कि भगवान की सेवा करनी है। तो हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे, ये चीज़ें मतलब किसी को बताएंगे या हम दूसरे को बताएंगे कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, तो हमारे दिमाग में आएगा यार मैं दूसरे को तो बताता जा रहा हूँ, मैं खुद कर भी रहा हूँ कि नहीं। तो फिर खुद भी करने का मन करेगा, तो हम ऐसे फिर भगवान के मंदिर में आके सेवा भी करने लग जाएंगे। तो मतलब इससे हमें इंगेज भी होनी है इंद्रियां। नहीं आप सेवा करोगे तो क्या होगा, तो संसारी काम करने का मन करेगा, कुछ एक्टिविटी तो करनी है, गलत काम करोगे, इधर उधर ध्यान जाएगा। अपने कानों को कृष्ण, अभी आगे है श्रुतिम चकार सत्य कथे उदय, कि जो अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहें। जो श्रुति है, श्रुति मतलब होता है, पहले असल में ज्ञान श्रुतियों से दिया जाता था, लिखती में नहीं था कि एक गुरु दूसरे मतलब शिष्य को बताता था ऐसे। तो श्रुति में चकारा सत्य कथे उदय, सत्य मतलब भगवान का एक नाम है सत्य, सत्य संकल्प है ना भगवान का नाम, तो भगवान सत्य है हमेशा। तो उनकी कथा के बारे में या तो भगवान से डायरेक्ट सुन लो, भगवान से डायरेक्ट सुनने का मतलब इसमें कहा कि जो भगवद गीता भगवान ने डायरेक्ट बोली है तो वो पढ़ लो, या किसी साधु से सुन लो जो मतलब भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ लो जो सुखदेव गोस्वामी ने बोली है, ये सुन ले। मतलब हमें ये अपनी जो कानों का जो खुराक है वो देनी है, पर कानों की खुराक हमने ये नहीं देनी कि हमने निंदा सुननी है बाजार में या मोबाइल में कुछ देख लिया। आजकल लोग नवी नवी चीज़ें बनाते रहते हैं, मजाक वाली, कुछ ना कुछ हिलते डुलते रहेंगे, मेकअप करते रहेंगे, मतलब जो माताएं हैं। तो ऐसे से जो वो वाली चीज़ें देखने वो वाली चीज़ें सुनने में नहीं लगाना, तो किस में लगाना है, भगवान के बारे में सुनने में, देखने में और भगवान की चीज़ें कर मतलब एक्टिविटी करने में। तो हमारा मन इंगेज होगा। नहीं क्या होगा, आप वो वाली चीज़ें देखोगे, वो वाली एक्टिविटीज़ करोगे, आपके मन में वही रील बन जाएगी और आपको वही याद आता रहेगा, और आपका मन संतुष्ट होगा नहीं, कभी इधर बाजेगा कभी उधर बाजेगा आपको। और ना ही वो जो चीज़ें हैं वो हैं शाश्वत भी नहीं है ना, कुछ समय में वो नष्ट हो जाएंगी, मतलब कुछ समय तक ही नहीं रहेंगी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें टेम्परेरी हैं, और आपको जो आत्मा है वो आपकी परमानेंट है, मतलब शाश्वत है, तो उसको आनंद प्रॉपर मिलेगा नहीं, तो फिर आपका मन जो आत्मा है वो क्या होगी, तड़पेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तभी तो लोग फ्रस्ट्रेट हैं, पैसे भी इतने कमा लेते हैं और इतने बड़े बड़े कारोबार कर लेंगे, इतने मतलब सब कुछ करने के बाद भी फ्रस्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि उनको शाश्वत चीज़ नहीं मिल रही ना। पैसे मिल रहे हैं
शोहरत मिल रही है, मतलब वाइफ भी मिल रही है अच्छी, सब कुछ हो रहा है, पर वो क्या है, शाश्वत नहीं है। तो जो उसको लेने की क्या आदत है, शाश्वत चीज़ें आत्मा को, तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसी तरह वैसे 3 श्लोक हैं, पर हम एक ही कर रहे हैं आज, क्योंकि टाइम भी फिर ज़्यादा नहीं है ना। बाकी आप ये अगला श्लोक है, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्व्रत, ये आगे पढ़ लेना आप घर पे जाके, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन?